दोस्तों, हमें किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक बार डर गए तो किसी भी मुसीबत का सामना आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा हिम्मत बांधे रखें, क्योंकि आप एक बार हिम्मत से काम लेंगे तो कोई भी मुसीबत आपका सामना नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी प्रकार से है। पूजा और पाखी जुड़वा बहन थी और दोनों को ही पियानो बजाना बेहद पसंद था। वे स्कूल के बाद एक पियानो टीचर के पास जाती और पियानो बजाना सीखती। घर जाकर भी वे रोज़ घंटों प्रैक्टिस करती और दिन प्रतिदिन उनकी पियानो बहुत बेहतर होती जा रही थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद पियानो टीचर बोले, तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों बहनें गौर से टीचर की बात सुनने लगीं। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान तुम दोनों को पहली बार स्टेज पे सबके सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगीं। उसके दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्हें डर था कि पता नहीं वे इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों ने जमकर प्रैक्टिस की और कुछ ही समय बाद दुर्गा पूजा भी आ गया। दोनों अपने माता पिता के साथ स्टेज के पास बैठी बाकी बच्चों को प्रोग्राम देख रही थी। उनके मन में कई सवाल चल रहे थे। अगर मैंने वहां जाकर गलती कर दी तो, अगर मैं अपनी धुन भूल गई तो सब लोग कितना हंसेंगे, कितनी बदनाम होंगी। वे ऐसा ही सोच रही थी कि तभी एक्टर ने अनाउंसमेंट किया, और हमारा अगला टारगेट है पूजा। अपना नाम सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मम्मी पापा ने स्टेज पर जाने के लिए बोले। वे कुर्सी से ही चिपकी रही। अंत में मम्मी ने एकर को आवाज़ दी, माफ़ कीजिएगा, पूजा की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्म की तरफ। और अब स्टेज पर आ रही हैं पाखी। एक्टर ने बड़े आनंद से पाखी का नाम पुकारा। पाखी की हालत भी अपनी बहन पूजा की तरह थी। कुछ क्षणों के लिए वे भी कुर्सी से चिपकी रही। मम्मी पापा ने उसको भी उत्साहित किया और आगे बढ़ने के लिए कहा, पर वह डर का सामना करने को कहा। पाखी ने गहरी सांस ली और स्टेज की तरफ जाने लगी। उसके साथ पांव कांप रहे थे। इतना नौराश वे इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उसने परफॉर्म करना शुरू किया। उससे कई गलतियां हुई। जी में यहाँ की स्टेज छोड़कर भाग जाए, पर वे टिकी रही और अपनी परफॉर्मेशन पूरी की। पाखी की हिम्मत के लिए लोगों ने तालियों से उसका उत्साह किया। इसके बाद फिर दोनों पहले की तरह पियानो सीखने लगी। समय के साथ दोनों में काफ़ी सुधार आ गया और कुछ महीनों पर वे एक बार फिर टीचर ने उन्हें सूचना दी, अगले महीने एक कंपटीशन हो रहा है और तुम दोनों को उसमें परफॉर्म करना है। इस बार भी पूजा और पाखी एक दूसरे को डर के मारे देखने लगी। जब स्टेज का दिन आया तो एक बार फिर पूजा अपनी सीट से नहीं उठ पाई और पाखी पिछले बार की तुलना में अधिक कंफर्टेबल थी और उसने
पहले से बेहतर परफॉर्म किया। दोस्तों, पूजा और पाखी की कहानी हम सबकी कहानी है। जब हम पूजा की तरह फेर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और उसका सामना करने से पहले ही हार मान लेते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस घटता जाता है। लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाते हैं और फेर को फेस करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जिंदगी में बेहतर कर पाते हैं। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पूजा और पाखी में कोई अंतर नहीं था। दोनों जुड़वा बहनें थी, सिखाने वाली टीचर भी सेम थी। लेकिन बस एक डर की वजह से पूजा कुर्सी पर बैठी थी और पाखी स्टेज पर प्रोग्राम कर रही थी। क्या आप भी किसी चीज़ को लेकर बहुत डरते हैं? क्या आपको भी डर से खुद को बांध कर रखते हैं? यदि ऐसा है तो इस डर को अपने भीतर से निकालें और देखिए ज़िंदगी के पास आपको देने के लिए कितना कुछ है। तो दोस्तों, कैसी लगी है कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं।